एक हफ्ते के लिए आप मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाने दें और चेयरमैन का असिस्टेंट बना दें मुझे, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते। चेयरमैन ना बना दे आप। चेयरमैन तो बन नहीं सकता ना, मुझे पता है उस पोस्ट में मैं जा ही नहीं सकता, ना मेरी एजुकेशन है, ना मेरी इंग्लिश है, ना मेरी कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। यार लाइटर मूड में बात की, सिर्फ मसाला छिड़कना होता है और कुछ नहीं। तनवीर, क्या नाम उसका, तनवीर अहमद, करेले वाला, बैंगन से शक्ल। हाँ, पाकिस्तानियों को हराम के खाने की इतनी आदत हो गई, इतनी मांग के खाने की आदत हो गई है। मैं एडवाइस दूंगा चेयरमैन साहब को, एक हफ्ते में ये चीजें ना आपको सेट करके दी, फिर आप मुझे बोलना उस एक हफ्ते के अंदर जो पर्ची पे लगा हुआ है, जो मेरिट पे नहीं आया हुआ, ठीक है, जिसकी जगह नहीं बनती, जो मैं एक हफ्ते में चेयरमैन साहब को बोलूंगा ये करो, फिर मैं देखता हूं आपकी चीजें ठीक कैसे नहीं होती। एडवाइजर टू द चेयरमैन, ये कैसे काउंटर करेंगे, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे किसी को खिलाना और ना खिलाने को? इट इज माइंड बॉगलिंग क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन तो सा वाला, कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3-3.5 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए, आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना। अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती, वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसी से ही बनाना चाहते हैं। और ये मेरी भाई आईसीसी के चेयरमैन ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूं यार। आईसीसी के चेयरमैन ने, जब आईसीसी का चेयरमैन खुद बना तो फिर किसी उस टाइम किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त किसी ने, यही तो सवाल है। तो फिर उस वक्त ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर सीईओ भी जब बन रहा है तो किसने आवाज उठानी है? किसी ने नहीं आवाज उठानी। नहीं, जो नहीं उठा रहा उसको बस खत्म ना, एंड ऑफ द डे बात ये है कि पैसा सब कुछ है। आप जैसा आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता, वो आईसीसी में आज होता तो वो रोक देता। देखिए मैं आप भी नहीं जाते। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप मुझे बार बार कहते हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ ऐसी पोजीशन पे जाओ कि सुन ले, मेरी बात सुन ले, अहमियत हो। मेरी बात सुन ले, मैं क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो बात तय हो गई। सुन ले, वो तो बात हो गई ना। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि एक हफ्ते के लिए आप मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाने दें और चेयरमैन का असिस्टेंट बना दें मुझे, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते। चेयरमैन ना बना दे आप। चेयरमैन तो बन नहीं सकता ना। अच्छा, एडवाइजर, मैं एडवाइस दूंगा चेयरमैन साहब को, एक हफ्ते में ये चीजें ना आपको सेट करके दी, फिर आप मुझे बोलना उस एक हफ्ते के अंदर जो पर्ची पे लगा हुआ है, जो मेरिट पे नहीं आया हुआ, ठीक है, जिसकी जगह नहीं बनती, जो मैं एक हफ्ते में चेयरमैन साहब को बोलूंगा ये करो, फिर मैं देखता हूं आपकी चीजें ठीक कैसे नहीं होती। तो चेयरमैन साहब से आप, मैं जाना नहीं चाहता, मैं आप बार बार सवाल करते हैं ना, तो आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता। एक हफ्ते के लिए तो आप बन सकते हैं ना। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो एक हफ्ते के लिए सारी होता, एक हफ्ते में सारी चीजें ठीक कर देता। हाँ, ये है कि जो मैं बोलूं वही करो बस। मुझे पता है उस पोस्ट में मैं जा ही नहीं सकता, ना मेरी एजुकेशन है, ना मेरी इंग्लिश है, ना मेरी कुछ भी पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर साथ रह के एडवाइस दे के बोलूं यार एक हफ्ते में आप ये काम करें, ठीक है, एक बंदा 6 जगह काम नहीं करेगा, ठीक है, सिलेक्टर्स है वो नहीं आएगा, जिनका जो काम ही नहीं है वो आके बैठ जाए। ये छोड़िए, ये तो आपके पुराने खाते पुराने नहीं है ये, देखो इन चीजों के ऊपर कोई काम ही नहीं करता भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये पगला जो है, क्या नाम इसका, तनवीर को इस चीज की खुजली है, मैंने वीडियो देखा तनवीर को इस चीज की खुजली है भैया कि यहां पे बस कोई और मुल्क का हो जाता, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, ये कोई और मुल्क का हो जाता। इंडियन क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन पैसे कमा के देगा। ऑस्ट्रेलिया वाले को ले आओ, कमा ले पैसे वो। अरे भाई, बात ये नहीं कि क्रिकेट से कौन कितना जनरेट कर रहा है, आपके स्पॉन्सर कौन है, आपके एडवर्टाइजर कौन है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं गेम में, आप कितनी रिटर्न देते हैं, आपकी व्यूअरशिप क्या है, आपके ब्रॉडकास्टर कौन कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? पाकिस्तानी डिसाइड करेगा। शान मसाले के आगे तो इनके ऐड नहीं चलते, इनको पता ही नहीं है। कोई बिल्डिंग रियल एस्टेट का ऐड दे दिया, बर्तन की ऐड दे दी, भांडे की ऐड दे दी, इससे ज्यादा पाकिस्तानियों को तमीज नहीं है। आप पाकिस्तानी टीवी एड्स देखो, ये उसमें से ज्यादातर तो रियल एस्टेट के ऐड है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, रेजिडेंशियल ये हुआ है, भांडे बर्तन किचन के आइटम, ये मसाला वो मसाला, इसके उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रखा है। पाकिस्तानी को लाओ, इनके साथ ये नहीं कि पाकिस्तानी को क्यों, इनका ये इंडियन को क्यों अपॉइंट करा। देखो, अगर आप देखते हो ना आईसीसी का पैसा इतना है, ठीक है, गुप्ता जी के आने के बाद वो पैसा इतना हो जाएगा। इतना मैं आपको कह के दे रहा हूं क्योंकि उसने पिछले जॉब में, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है यार, ही वॉज द सीईओ ऑफ जियो। मुझे अगर सही याद है सर, तो करीब, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था, तो करीब 30,000 एप्लीकेशंस आए थे, आए होंगे, और उसमें से ये सिलेक्शन हुआ। हाँ, नहीं, इनका ये कहना है कि सिलेक्शन
पाकिस्तानी, खासतौर से तनवीर, इसका यह कहना है कि भाई क्योंकि वहां पे जय शाह बैठा है, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है, इसलिए इसने गुप्ता जी को सेलेक्ट कर लिया। भाई सिंपल सी बात है, आप देखो उसका बैकग्राउंड, ये है कौन। और पाकिस्तान में, छोड़ो ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान में कोई है बंदा जो इतना क्वालिफाइड है? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, अगर है तो उसका नाम लिख के दो कमेंट्स में कि हाँ हमारा एक। और सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये नहीं कहना कि हमारा वो कौन है, वो शाहिद अफरीदी। ये पाकिस्तानी फिल्म देखना, ऐसे फटे मुंह ऐसी बातें करेंगे, ये ऐसी फालतू की बात करेंगे। अफरीदी बहुत छक्के मारता था, अरे वो सीईओ है आईसीसी का, उसका काम है खजूर कमाना। टी शर्ट पे नेम प्लेट लगा के पाकिस्तान पिंदाबाद नहीं करना। हाँ, पिंदाबाद नहीं, पैंदाबाद। पिंदाबाद ठीक है, पिंदाबाद तुम चाह रहे हो तो पिंदाबाद ही ठीक है। तो भैया ये निकल गया मुझसे। पाकिस्तानी हो, ये फालतू में, ये पूरी कौम जल कुड़ के एक दिन भस्म हो जाएगी। इनको बस दूसरे से जलन है। खुद को कुछ भी ना आता हो फिर भी बड़ी बड़ी बातें कैसे की जाती है, कोई तनवीर अहमद से सीखे। सिर्फ तनवीर अहमद ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही बड़ी बड़ी फेंकने में माहिर है। आईसीसी ने अपना नया सीईओ चुना जो कि एक भारतीय है, उनका नाम है संजय गुप्ता। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इस बात पर हाय तौबा मचा रहे हैं क्योंकि वो एक भारतीय है। इनका कहना है कि चाहे पाकिस्तान से कोई सीईओ ना बने, लेकिन आईसीसी को कोई भारतीय सीईओ के तौर पर नहीं लेना चाहिए था। अगर ये खुद की बात करते तो भी समझा जा सकता था। हालांकि ये खुद मानते हैं कि पाकिस्तानी इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इस पोस्ट के लायक हो, लेकिन इनको चाहिए कि कोई इंडियन भी आईसीसी में नहीं होना चाहिए। इंडिया के नाम से ही पाकिस्तानियों को बुखार चढ़ने लगता है। इसके अलावा तनवीर अहमद चाहता है कि वो सिर्फ 8 दिनों के लिए पीसीबी चेयरमैन का असिस्टेंट बन जाए ताकि वो चेयरमैन को सही सलाह दे सके और पाकिस्तान क्रिकेट को सही रास्ते पर ला सके। हालांकि तनवीर अहमद पीसीबी चेयरमैन का असिस्टेंट बनना चाहता है, पीसीबी का चेयरमैन नहीं। ये खुद मानता है कि चेयरमैन बनने जितनी इसकी औकात नहीं है, उतनी क्वालिफिकेशन तनवीर अहमद की नहीं है। अगर ये बात तनवीर अहमद को पता है तो इस बात पर भी तनवीर अहमद को गौर करना चाहिए कि जितनी अपनी क्वालिफिकेशन है, बातें भी उतनी ही करनी चाहिए। टीवी चैनल्स पर बैठकर तनवीर अहमद प्लेयर्स को, कोचेस को, चेयरमैन को, अंपायर को, इसके अलावा एंकर को भी ये सिखा रहा होता है कि उन्हें उनके काम कैसे करने चाहिए। शायद कभी कभी तनवीर अहमद ये बात भूल जाता है कि वो सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, और जब याद आ जाता है तो ये खुद बता देता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है और उस हिसाब से उसका पीसीबी चेयरमैन नहीं, असिस्टेंट बनना ही सही है। लेकिन तनवीर अहमद तो असिस्टेंट भी नहीं बन सकता। तनवीर अहमद ने अपने लिए सही फील्ड चुन ली है। टीवी चैनल्स पर बैठकर रोते रहने का काम ही तनवीर अहमद पर ज्यादा सूट करता है और इसमें तनवीर अहमद ने महारत भी हासिल की है। इसे सबसे ज्यादा इंडिया वालों से प्रॉब्लम होती है। इसका कारण भी तनवीर अहमद ने खुद बताया था कि हिंदुस्तानियों ने, जिसमें गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को टीवी डिबेट्स में जलील किया था, इसलिए तनवीर अहमद हिंदुस्तानियों पर ज्यादा तपा हुआ रहता है। संजय गुप्ता जो कि आईसीसी के नए सीईओ बने, उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर तनवीर अहमद ने बताया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तनवीर अहमद को दिक्कत इस बात से है कि वो भारतीय है। इससे पहले आईसीसी का सीईओ कौन था, कौन नहीं था, इसमें पाकिस्तानियों को कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि आईसीसी के पूर्व सीईओ एक ऑस्ट्रेलियन थे। लेकिन जैसे ही इस पोस्ट पर कोई इंडियन आया तो पाकिस्तानियों को दिक्कत होना शुरू हो गई और ये आईसीसी के सीईओ के बारे में भी चर्चा करने लगे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी इंडिया से कितने जलते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।